हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूज़ एस पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। तो आज मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को आप सबके सामने लेके आई हूँ, उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को। और ये आपके यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक देखिएगा, और जो लोग चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या है आपका मुख्य बिंदु। तो आपका पहला पॉइंट है, हाल ही में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसके अनुसार भारत का जो वृद्धि दर है, आपका विकास का जो दर है, वो वृद्धि दर कितना रहेगा 12.5% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। और आपका जो 2021 और जनवरी के आसपास ये कहा गया था कि ये 11.5% के आसपास अनुमानित था, पर अब कहा गया है कि आपका 12.5% रहेगा। पेपर में पूछ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा भारत का जो वृद्धि है वो कितना प्रतिशत बताया गया है, तो 12.5% का अनुमान लगाया गया है। अब प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2021 में 12.5% और वर्ष 2022 में 6.9% दर से बढ़ने की उम्मीद की गई है। तो पहले याद रखिएगा, 2021 में आपका 12.5, 2022 में 6.9% की वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। अब 2020 में जो कि कोरोना महामारी का बहुत पीक था, तो उस समय भारत में कितना संकुचन, कितना प्रतिशत देखा गया? वृद्धि में 8% का संकुचन देखा गया था, कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था। वर्ष 2021 में भारत की विकास दर चीन की तुलना में अच्छी थी। चीन एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था था जिसने 2020 में 2.3% की सकारात्मक वृद्धि दर बनाए रखी, और इसके बाद जो आपका 2021 है उसमें 8.6 तथा 2022 में 5.6 दर को बढ़ाने की उम्मीद है। ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चीन का जो बताया है वो कितना है, मतलब 2020 में हम लोग ने क्या देखा था, 8% का संकुचन देखा था, पर आपका जो चीन था उसने सकारात्मक वृद्धि देखा था 2.3% का। पर अब 2021 में 8.6% की वृद्धि का बात किया गया है, और 2022 में 5.6, जो कि भारत की तुलना में क्या है, कम है। 2021 में देखिए भारत की जो वृद्धि है वो 12.5% रहेगी, और 2022 में आपकी कितनी रहेगी, 6.9। तो ये हमारे चीन से क्या है, चीन से ज़्यादा अच्छी वृद्धि दिखाई जा रही है। ठीक है। अब वैश्विक स्तर पे देखा जाए क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2021 और 22 में विश्व की विकास दर क्रमशः जो है 6% तथा 4.4% रहने का कारण एक मजबूत आर्थिक रिकवरी और की भविष्यवाणी की है। और आप देखिए, ये जो पूरे वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो 6% और 4.4% की आर्थिक रिकवरी देखने के लिए मिला है, जो रिकवर करते हैं हम लोग, जो रिसेशन और ये सब चीज़ें आई थी, तो इस हमें देखने के लिए मिला। और रिकवरी की जो है भविष्यवाणी की है कि अब हम रिकवर करेंगे, जिसमें हमें कोरोना टाइम में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी कि प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट था, उस सब चीज़ों से अब हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2020 में 3.3% का क्या है, संकुचन आपका संकुचित हुआ था। संकुचन देखने के लिए विश्व में कितना प्रतिशत मिला था, तो 3.3% का संकुचन देखने के लिए मिला था। यह दर्शाता है कि वर्ष 2020 का संकुचन पहले की तुलना में 1.1% क्या है, कम था। लॉकडाउन के बाद अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष की दूसरी छमाही में उच्च वृद्धि की उम्मीद कम हो गई थी, और अर्थव्यवस्था ने काम करने के लिए नए तरीके के साथ साथ अपने आप ही अनुकूलित किया, मतलब धीरे धीरे अपने आप ही ये अर्थव्यवस्था एडजस्ट हुई, क्योंकि हमें बीच में क्या देखने के लिए मिला था, लॉकडाउन देखने के लिए मिला था। पर कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अपने आपको अतिरिक्त राजकोषीय समर्थन और वर्ष की दूसरी छमाही में वैक्सीन के व्यापार से संभाला। अब कहीं ना कहीं जो कुछ और देश है उन्होंने क्या किया, अतिरिक्त राजकोषीय जो समर्थन होता है, यानी जो एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करा जाता है, कुछ देशों ने ऐसा किया, उसको बढ़ाया। ठीक है। और दूसरी छमाही में ये देखने के लिए मिला था कि वैक्सीन का जो व्यापार है वो उसकी वजह से कुछ देशों को सपोर्ट मिला इस चीज़ का।
ठीक है, अब सुझाव क्या दिया गया है? स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, उपचार और स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च की प्राथमिकता देकर स्वास्थ्य संगठन से बचने पर जोर देने के साथ ही देशों का राजकोषीय खर्च प्रभावित परिवारों पर अच्छी तरह से लक्षित होना चाहिए। अब ये सजेस्ट किया गया है कि स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण होना चाहिए, उपचार होना चाहिए, जितने भी जो बुनियादी ढांचे पे खर्च होना चाहिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य संकट है उसे बचने के लिए हमें उस पर राजकोषीय खर्च करना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उदार मौद्रिक नीति होनी चाहिए। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो होनी चाहिए वो उदार होनी चाहिए। मौद्रिक नीति के व्यवस्थित होना चाहिए और जहां मौद्रिक मुद्रास्फीति अच्छी तरह से व्यवहार करती है, जबकि स्थायी उपायों द्वारा वित्तीय स्थिरता के जोखिम को दूर करना चाहिए। यानी जो वित्तीय स्थिरता है उसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ आपका वो अपनाना चाहिए, पॉलिसी अपनानी चाहिए। और जो मुद्रास्फीति है, यानी जो प्राइस राइज हो रहा है, यानी इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रहा है, उसके लिए एक अच्छी मौद्रिक नीति अपनाई जानी चाहिए। कठोर दृष्टिकोण में क्या है? नीति निर्माताओं को महामारी से पहले की तुलना में अधिक सीमित नीति और उच्च ऋण स्तर से निपटने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था का समर्थन जारी रखने की आवश्यकता है। यानी अर्थव्यवस्था को समर्थन करना चाहिए और लंबे समय तक समर्थन के लिए बेहतर लक्षित उपायों को आवश्यकता देनी चाहिए। यानी जो बेहतर उपाय हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मल्टी स्पीड रिकवरी के साथ एक अनुकूलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें महामारी चरण में अच्छी तरह जांची परखी नीतियाँ, यानी अच्छी जांची परखी नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। और मल्टी स्पीड रिकवरी की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, ये आपका बहुत मुख्य पॉइंट था। प्राथमिकताएं देख लेते हैं क्या है। प्राथमिकताओं में जलवायु परिवर्तन पर काम करना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, बढ़ती असमानता को रोकने के लिए सामाजिक सहायता को मजबूत करना, ठीक है, और आपका आदि को शामिल किए जाना चाहिए। जो हमारा प्राथमिकताएं हैं वो क्या है? जलवायु परिवर्तन को कम करना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, बढ़ती असमानता को रोकने के लिए सामाजिक जो है सहायताओं को मजबूत करना आदि शामिल किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इस कोष को स्थापना हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध यानी आपका सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि 1939 टू 1945 तक चला था, के पश्चात युद्ध प्रभावित देशों के लिए पुनर्निर्माण की सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ की गई थी। यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये आपका बनाया गया था विश्व बैंक के साथ। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बना था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इन दोनों संगठनों की स्थापना के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन वुड में आयोजित एक सम्मेलन में सहमति बनी और इसीलिए ब्रिटेन वुड आपका ट्विन्स इसे कहा जाना जाता है आपके वर्ल्ड बैंक को और IMF को। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। इसे वर्ष 1945 में स्थापित IMF विश्व में 189 जो है देशों द्वारा शासित है। इस समय इसमें कितने सदस्य देश हैं तो याद रखिएगा 189। और आपका कब स्थापना हुआ? 1945 में। ठीक है, इसी समय आपका वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और अपने निर्णय के लिए इन देशों के प्रति उत्तरदायी है। भारत 27 दिसंबर 1945 में आपका शामिल हुआ था इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। IMF का प्रमुख जो प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना, यानी जो मौद्रिक प्रणाली उसमें स्थिरता लाना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के आशय मतलब विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की उस प्रणाली से है जो देश और उनके नागरिकों के एक दूसरे से लेन देन में के लिए जोड़ती है। तो इस सबसे इसका रिलेशन है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये हम लोग प्राथमिक उद्देश्य की बात कर चुके हैं। IMF जो है आपका अधिदेश में वैश्विक स्थिरता और संबंधित सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों में शामिल करने के लिए वर्ष 2012 में इसे आपका अपडेट किया गया था। 2012 में इसको अपडेट किया गया। और IMF द्वारा जारी किए जाने वाला जो रिपोर्ट है वो भी याद रखिएगा। आपका पहला है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये जारी करता है। और क्या जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो जारी करता है आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक सर्वेक्षण है जिसे आमतौर पर अप्रैल और अक्टूबर के महीने में एक साल में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। ये आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आता है वो 2 बार वर्ष में आता है। ठीक है, कब आता है? अप्रैल और अक्टूबर के बीच में। ठीक है,
अब हमने अभी देखा था कि भारत का कितना था, 2021 जनवरी के आसपास 11.5 बोला गया था कि वृद्धि का दर रहेगा। फिर बाद में अभी नया आउटलुक आया उसमें क्या बताया गया कि 12.5 आपका देखने के लिए मिलेगा वृद्धि दर। यह भविष्य के 4 वर्षों तक अपने अनुमान के साथ निकट और मध्य अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पहले देख लेते हैं ज़्यादातर इसमें। यह IMF का एक सर्वेक्षण जिसे आमतौर पर अप्रैल अक्टूबर ये हम लोग देख चुके हैं। यह भविष्य में 4 वर्षों तक अनुमान के साथ निकट और मध्य अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास और विश्लेषण की भविष्यवाणी करता है कि हमारे देश का कितना विकास होगा, ठीक है, कितना विकास का दर होगा, प्रतिशत में भी बताता है। साथ साथ ये भी बताता है कि आपका जो आगे चल के क्या इकोनॉमी में होने वाला है, इन्फ्लेशन आने वाला है, किस तरीके की चीज़ें होने वाली है, वो भी आपका ये भविष्यवाणी करता है। इसके पूर्वानुमान के अपडेट्स की बढ़ती मांग के कारण वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी और जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। 2 बार मैंने बताया था कि अप्रैल और अक्टूबर के समय प्रस्तुत किया जाता है, पर यह जनवरी और जुलाई में भी प्रकाशित किया जाता है। आमतौर पर ये अप्रैल अक्टूबर में प्रकाशित होने वाली मुख्य WEO रिपोर्ट के बीच का समय है, पर अब कब आता है आप लोग याद रखिएगा, जनवरी और जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। तो ये हमारा रहा टोटल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो विवरण था। और इसमें बेसिकली याद रखिएगा कि भारत को 2021 के लिए जो दर बताया गया है वो 12.5% बताया गया है। इसके पहले जब आया था जनवरी में तो उस समय 11.5% बताया गया था। और हमने कितना संकुचन देखा था, जो आपका 2020 का कोरोना आपका आया था उस समय में, तो 8% का हमने संकुचन देखा था। चीन से हमारी जो वृद्धि है वो ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। तो ये सब आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का पूरा जो तथ्य था वो मैंने आपको सामने रख दिया है। तो ये आपकी UP PGT इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। और जो इसमें आपका टॉपिक दिया, मतलब जैसे आपका फैक्ट दिया हुआ है, वो आप उसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।